दिल ने दिल से इकरार किया, जाने मन हो जाने जा, आ कर ले जी भर के प्यार। हरिहरन जी, आप पहले साउथ इंडियन हैं और एज गजल सिंगर यू वेरी फेमस, सो उसके लिए कुछ बताएंगे? जी, मैं श्री जयदेव जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ इस विषय में, क्योंकि 1978-79 में उनसे मैं लाइट म्यूज़िक कुछ सीखा और उन्होंने मुझे सबसे पहले ब्रेक जो है गमन, फिल्म गमन में उन्होंने दी। तो उस ज़माने में मैं गज़ल किस तरह से गाई जाती है, गज़ल गायकी या किस तरह से कंपोज करते हैं, और ये मैं सीख रहा था। और मेहदी साहब से मैं बहुत ही इंस्पायर्ड था, तो मैं चाह रहा था कि भाई मैं इस फील्ड में कुछ करूं काम। तो जयदेव जी ने कहा, मद्रासी तुम ठीक ठाक गा लेते हो और रियाज़ करते करते और भी ठीक हो जाओगे, मगर उर्दू सीखना बहुत ज़रूरी है अगर आपको गज़ल मतलब गायक बनना हो तो। गमन में आपका एक गाना बहुत पॉपुलर हुआ था, जी। तो उसके बाद आपको इतना टाइम एज ए सिंगर स्टैब्लिश करने में कैसे लगा? मेरा इंट्रोडक्शन जो है वो प्लेबैक सिंगर के रूप में हुआ था। उसके बाद 4-5 फिल्में मैंने की, जैसे कि रामनगरी, अमर मिलन, तीसरी आँख, दर्द का रिश्ता, ज़माना। मगर 78-79 के बाद जो मेरा कंसंट्रेशन था वो गज़ल की तरफ मुड़ गया था, और स्ट्रगल तो बहुत की, अभी भी कर रहे हैं हम। क्या है कि अपना एक स्टाइल एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत वक्त लगता है। मेरे ख्याल से आई एम इन दिस फील्ड फॉर अबाउट 15-16 ईयर्स, और मुझे अब भी लगता है कि लोगों को मेरा जो एक स्टाइल है वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं वो, और आई एम लकी दैट दे लाइक इट ऑल्सो। आप अपने पहला ब्रेक किसको मानते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिली है? पहला ब्रेक फिल्म में लम्हे में मुझे कुछ हद तक लोगों ने सुना, और बड़ा ब्रेक जो है वो बॉम्बे, रोजा बॉम्बे। और गज़लों में मेरे कुछ 15-16 एल्बम्स हैं। रिफ्लेक्शंस का रिस्पांस बहुत अच्छा था। रिफ्लेक्शंस एक गज़ल एल्बम कोई टाइटल है। उसके बाद हाजिर, जो मैं उस्ताद जाकिर हुसैन साहब के साथ मैंने किया, उसका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। और हाल ही में गुलफाम और पैगाम, ये 2 एल्बम्स जो हैं, आई थिंक आई हैव क्रॉस लॉट ऑफ बैरियर्स। हरिहरन जी, आप हमेशा क्लासिकल बेस सॉन्ग ज़्यादा गाते हैं जी। तो आप अपनी चॉइस से ऐसे गाते हैं या ये ऑफर्ड सॉन्ग? नहीं, ऐसा है कि फिल्म इंडस्ट्री का एक दस्तूर है कि एक शख्स आए और आने से साथ ही उनको टाइप कर देते हैं कि भैया ये आदमी ये काम कर सकता है। हालांकि मैं क्लासिकल सीखा हूँ, और मैं ये कहूँगा कि हर सिंगर ज़रूर सीखें सुरों का मतलब लगाना और रागधारी वगैरह। मगर मैं सब स्टाइल गाना चाहूँगा और गाता भी हूँ, क्योंकि मेरा एक इमेज बन चुका है। तो लोग मुझे क्लासिकल टाइप नहीं कहूँगा, मेलोडियस टाइप ऑफ सॉन्ग्स वो गवाना चाहते हैं। क्या आप हमेशा ही सोचते थे कि you're going to be a singer? मेरे ख्याल से 17-18 साल के बाद, मैंने 17-18, उसके बाद मुझे लगा कि मैं सिंगर ही बनूंगा। हुस्न वालों का खुदा लगता है, यार तू सबसे जुदा लगता है, हुस्न वालों का खुदा लगता है। आप
जी। Which music director, I mean, you feel most comfortable? मोस्ट कंफर्टेबल देखिए जी, मैं जयदेव जी के साथ काम किया हूँ, फिर जैसे कि उषा खन्ना, पंचम दा, लक्ष्मी जी, और हाल ही में मैं रहमान जी के साथ बहुत काम किया हूँ, उनके साथ बहुत कंफर्टेबल लगता है। और फिर आनंद मिलिंद हैं, दिलीप सेन, समीर सेन, बहुत ही कंफर्टेबल लगता है। तो मेरे ख्याल से जब ट्यूनिंग हो जाता है किसी के साथ, तो फिर काम करना भी आसान हो जाता है। अगर आपको कभी ऐसा ऑफर मिले कि आप रैप गाना गाएं या टेक्नो म्यूजिक समथिंग लाइक दैट, हाँ जी, हाँ जी। सो विल यू टेक दैट ऑफर? रैप, हाँ। हाँ, मुश्किल, मतलब मैं इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि मैं कर नहीं पाऊँगा वो, क्योंकि रैप गाने के लिए एक अलग सा टैलेंट की ज़रूरत होती है, एक अलग मिजाज की ज़रूरत होती है, शायद मेरे अंदर नहीं है। मगर अभी देखिए, अब मैं एक फ्यूजन एल्बम किया हूँ, मैं और मेरे दोस्त, उनका नाम है लेज़ली, और उसमें मैं अंग्रेज़ी में भी गाया हूँ। तो आई एम ओपन टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये बात नहीं है कि मैं सिर्फ ये करना चाहूँगा कि वो करना चाहूँगा। आप म्यूजिक कौन से किस किस्म का सुनना पसंद करते हैं? मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल से लेके कर्नाटिक क्लासिकल सुनता हूँ, वेस्टर्न म्यूज़िक सुनता हूँ, मैराय कैरी, फिल कॉलिंस, स्टीवी वंडर, माइकल जैक्सन, मतलब जो भी अच्छा गाना हो। एंड आई लव वेस्टर्न सिम्फनी ऑल्सो। फोक, हमारे जो भारत के फोक हैं, राजस्थानी फोक, सारा कुछ सुनता हूँ मैं, क्योंकि आई रियली फील आई एम अ स्टूडेंट ऑफ म्यूज़िक, और जितना आप सुनेंगे उतना ही अच्छा है। तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे, यूं ही तड़पाना तू मुझको, चाहते है अगर आके मुझसे मिल जा तू, या फिर ऐसा कर धरती से मिला दे मुझको, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। आपको क्या लगता है कि कोई भी अच्छा गाने के लिए क्लासिकल बेस होना तो बहुत ज़रूरी है? ज़रूरी है, क्योंकि देखिएगा कि अगर आप काम करना है किसी दफ्तर में जाके, सो यू हैव टू बी एजुकेटेड। आप ये नहीं कह सकते कि भैया मुझे सब कुछ आता है, गॉड गिफ्ट है। गॉड गिफ्ट है, मैं ज़रूर मानता हूँ कि रूहदारी होना बहुत ज़रूरी है, आवाज़ होना बहुत ज़रूरी है, एक फीलिंग होना बहुत ज़रूरी है, और जहन होना बहुत ज़रूरी है। मगर इसके बावजूद अगर आप सीखें तो उस चीज़ को आप तराशते हैं, यू पॉलिशिंग इट, और बहुत ज़रूरी है, मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। आजकल जो मॉडर्न म्यूजिक लोग उसे करते हैं, म्यूजिक पुराने गानों को लेके मिक्स एंड ऑल दैट, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? It's the old wine in the new bottle. I think it's okay. It's nice laugh, yeah. मतलब क्योंकि क्या है, विथ टाइम ना, एवरी 10 years आप देखें पीरियड में, मतलब म्यूज़िक इंडस्ट्री में साउंड का कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज होता जाता है। जैसे कि आप नौशाद साहब, सी रामचंद्रा, उनके टाइम का आप एक साउंड देखिएगा क्या है। गाना छोड़ दीजिए, या मेलोडी छोड़ दीजिएगा, जो भी है, एक रिदम का साउंड, रिकॉर्डिंग साउंड, ये अलग है। तो उसके बाद पंचमदा आए, LPG आए, उनका एक साउंड अलग था। फिर बपी लहरी आए, उनका साउंड अलग है। एंड नाउ इट्स रहमान एंड नदीम श्रवण एंड अनु मलिक एंड आनंद मिलिंद, ऑल दिस पीपल, दिलीप सेन, समीर सेन, तो इनका साउंड अलग है। अच्छा, तो मेरे ख्याल से व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ recording old songs in a new way, is they're giving a different new sound to the old song. So it's just adapting to today's needs actually. तो अच्छी बात है ये। हरिहरन जी, आप अपने आप को किस तरह का सिंगर इन फ्यूचर एस्टैब्लिश करना चाहेंगे? आपके मन में कुछ एस्पिरेशंस? हाँ जी, देखिए मैं इस वक्त 3-4 किस्म का मतलब इंडस्ट्री में काम करता हूँ।
जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री है, फिर गज़ल, what do you call it, गज़ल इंडस्ट्री आई वुड से, या गज़ल इंडस्ट्री। एंड देन एक फ्यूजन एल्बम मैं करने जा रहा हूँ, अभी रिकॉर्ड हो चुका है। इट्स गोइंग टू बी रिलीज इन द मंथ ऑफ अप्रैल। उसमें अंग्रेज़ी में मैं गाया हूँ। तो मैं ये चाहूँगा कि जो भी मैं काम करूँ वो एक ही मयार का करूँ और उसी सॉफिस्टिकेशन से करूँ, और मैं ऊपर खुदा से यही मांगता हूँ कि जो भी मैं करूँ उसमें आपका मतलब आशीर्वाद रहे एंड आप लोगों को अच्छा लगे। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इफ़ यू आर देयर विथ मी देन आई एम हियर, अदरवाइज आई एम नोवेयर। थैंक यू वेरी मच।